दिल्ली के मुख्यमंत्री की तरफ से एक बहुत बड़ा फैसला दिया गया है। उन्होंने कहा है कि वो 2 दिन बाद अपने पद से इस्तीफा दे रहे हैं और हमारे साथ बात करने के लिए इसलिए पंजाब गवर्नमेंट के जो फाइनेंस मिनिस्टर हरपाल चीमा मौजूद है। हरपाल सर, एक बड़ा फैसला, एक बड़ा ऐलान, परसों ही वो जेल से छूटे और आज एक बड़ा फैसला लिया। देखिए, देश जानता है कि भारतीय जनता पार्टी ने आम आदमी पार्टी के नेताओं के ऊपर, अरविंद केजरीवाल जी के ऊपर, मनीष सिसोदिया जी के ऊपर, हमारे तमाम नेताओं के ऊपर एक झूठा, एक फर्जी, एक मनगढ़ंत कहानी के आधार पर एक बेबुनियाद केस दर्ज किया था। उसमें ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने जमानत दी है। तो उसके बाद ये मैं समझता हूँ अरविंद केजरीवाल जी ने अपना बड़ा दिल दिखाया है और बिल्कुल लोगों के बीच में जाकर, क्योंकि सत्ता क्या है, लोकतंत्र में कौन होता है, लोकतंत्र में लोग बड़े होते हैं। भारतीय जनता पार्टी लगातार आम आदमी पार्टी को बदनाम करने का यत्न कर रही है। कभी ये एलिगेशन, कभी वो एलिगेशन, कभी मैं देखा कि कभी एलजी ने दुरुपयोग किया अपनी शक्तियों का, कई नए नए कानून बना के अरविंद केजरीवाल जी को ताकत कम करने का यत्न किया। पर लेकिन अरविंद केजरीवाल जी उतनी ही ताकत से आगे बढ़ के दिल्ली के लोगों की सेवा करते रहे। तो मैं समझता हूँ ये बहुत बड़ा फैसला हुआ है और दिल्ली की जनता के बीच में जाएंगे अरविंद केजरीवाल जी। और दोबारा लोगों ने प्यार सत्कार दिया, दोबारा लोगों ने वोट दिया तो दोबारा मुख्यमंत्री बनेंगे। तो मेरा मानना है कि अरविंद केजरीवाल जी पहले से भी ज़्यादा मतों से जीत के दिल्ली के मुख्यमंत्री बनेंगे। ये आज ही इसकी बात जो मैं समझता हूँ ये लिख दिया लोगों ने। लोगों के दिलों पे कौन राज करता है? अरविंद केजरीवाल जी। लोगों को पता है कि अरविंद केजरीवाल जी कुर्सी पे नहीं जुड़े हुए, कुर्सी पे नहीं चिपके हुए, वो कुर्सी छोड़ सकते हैं। किसके लिए? लोगों के लिए। ये तो भारतीय जनता पार्टी है जो लगातार हमारे नेताओं के खिलाफ झूठे फर्जी केस बना रही है। तो मैं समझता हूँ अदालत ने 3 बार अरविंद केजरीवाल जी को 3 बार जमानत दी है। पहले ट्रायल कोर्ट ने दी, फिर ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने दी, फिर सुप्रीम कोर्ट ने दी। इससे और सुप्रीम कोर्ट की यह टिप्पणी कि सीबीआई ने अरविंद केजरीवाल जी की अरेस्ट इसीलिए पाई है क्योंकि उनको ज़्यादा से ज़्यादा देर वो जेल में रखना चाहते हैं। ये बहुत बड़ा सवाल मैं समझता हूँ भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ खड़ा हुआ है। दिल्ली में चुनाव भी है और उन्होंने हालांकि मांग भी की है कि नवंबर में चुनाव जो है वो पहले कराया जाए। उससे पहले कुर्सी को छोड़ देना मनीष सिसोदिया की तरफ से भी साफ तौर पे कह दिया गया। तो कहीं ना कहीं कहा जा सकता है कि अब वो अच्छे से स्ट्रेटजी बना के लोगों के बीच में जाएंगे। और हरियाणा के भी चुनाव है और अब तो प्रचार के भी बहुत कम दिन रह चुके हैं। देखिए, बिल्कुल आम आदमी पार्टी नेशनल पार्टी है। हमारी नेशनल लीडरशिप पूरे देश में जहाँ भी इलेक्शन होती है वहाँ जाते हैं। हरियाणा में भी जाएंगे। जहाँ जहाँ आम आदमी पार्टी के लीडर साहबान, हमारे जो कार्यकर्ता इलेक्शन लड़ रहे हैं, वो सभी पे जाएंगे। सो मेरा मानना है कि बिल्कुल आम आदमी पार्टी को और ताकत मिली है। आज आम आदमी पार्टी और मजबूत होकर उभरी है। सो भारतीय जनता पार्टी का पर्दाफाश हुआ है कि भारतीय जनता पार्टी देश की अपोजिशन के जितने नेता हैं और खासकर आम आदमी पार्टी को निशाना बनाती है और निशाना बना के जेल में डालने का काम करती है। और देश के सामने ये साफ हो गया कि आम आदमी पार्टी आम लोगों की सियासत करती है, आम लोगों के लिए सियासत करती है। पर लेकिन भारतीय जनता पार्टी चुनिंदा परिवारों के लिए सियासत करती है, कुछ लोगों के लिए सियासत करती है। सो इसका भी आज देश के सामने पर्दाफाश हो गया। आपको लगता है जिस तरीके से लगातार बीजेपी ये कहती आई है, ईमानदारी को लेकर भी कई सवाल खड़े होते रहे हैं और जिस तरीके से कई बहुत सारी चीज़ें ऐसी भी सामने निकली जिसको लेके मनीष सिसोदिया से लेके अरविंद केजरीवाल तक कई बार तंज कसे गए। तो कहीं ना कहीं इस स्टेप के बाद आपको लगता है दोबारा से रिवाइवल या दोबारा से सब चीज़ें होने में एक बूस्टअप मिलेगा पार्टी को? देखिए, जब से अरविंद केजरीवाल जी बाहर आए हैं तो आम आदमी पार्टी का हर कार्यकर्ता का, हर लीडर का मोराल बहुत बूस्ट हुआ है। हर आम आदमी पार्टी का जो कार्यकर्ता बहुत मजबूत हुआ है। सो आज मैं समझता हूँ उन्होंने इस्तीफा दिया है और लोगों के बीच जाएं। सो इससे लोगों का भी जो है वो, लोगों का भी विश्वास बढ़ता है, लोगों का भी जो कॉन्फिडेंस बढ़ता है कि एक ऐसा नेता जो अपने बारे में लोगों के बीच में जा रहा है कि मैं सही हूँ या गलत हूँ, ये बहुत बड़ी बात है। लोग तो छोटी सी कुर्सी मिल जाए उसको नहीं छोड़ता। उन्होंने जो सरपंच मिल जाए वो नहीं छोड़ते। ये तो वो मुख्यमंत्री थे, उन्होंने ऐसा पद छोड़ा है। तो मैं समझता हूँ ये बहुत बड़ा दिल दिखाया है। उनका मान सम्मान, उनका सत्कार जो है, उनकी रिस्पेक्ट जो है देश के लोगों के दिलों में और बड़ी है। आपसे आखिरी सवाल है, हरियाणा चुनाव में अब लगता है कि पूरी स्ट्रेटजी, हालांकि इसको लेके मीटिंग्स हुई हैं, अब आज से शुरू हो जाएंगी? देखिए, स्ट्रेटजी तो पहले ही बनी हुई है। हम तो पहले ही आम आदमी पार्टी ने, जब अरविंद केजरीवाल जी जेल में थे तब भी हम उसी डायरेक्शन लेके, जैसे वो डायरेक्शन देते तभी काम करते। तो आज से और भी मैं समझता हूँ मजबूती से काम करेंगे। थैंक यू सो मच सर। तो ये थे हमारे साथ बात करने के लिए पंजाब के वित्त मंत्री हरपाल चीमा। कैमरामैन नरजिंदर के साथ चंडीगढ़ से TV9 के लिए अमनप्रीत कौर।